जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और अब बिलावल साहब ने अचानक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में ये कहा है कि जी उन पर जो पाबंदी लगी है उनकी तकारीर पर वो बड़ी गलत थी, हमें बोलना चाहिए था, जमहूरी हकूक उसको उसके लिए तमाम जमातों को रोल प्ले करना चाहिए था। लेकिन और ये यानी उन्होंने इस बात पर थोड़ी परेशानी और अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया, एक तरह की अपॉलॉजी की है टेलीविजन पर अल्ताफ हुसैन से। और अब आप मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, पाकिस्तान के हवाले से इस कदर नाजेबा गुफ्तगू, फिर उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें डिसोन किया, पाकिस्तान की अदालतों ने उनके। अच्छा समी साहब, इससे पहले कि आप मजीद इस हवाले से बात करें, मैं चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है वो आप सब लोग सुन लें, फिर मैं राना साहब से भी इस पे कमेंट करूंगी और आपसे भी सवालात करूंगी। जी चलाइएगा जरा, बिलावल साहब ने क्या फरमाया। अल्ताफ हुसैन साहब बानी MQM, बार बार कहना अफसोस की बात है, सो मुखालिफ थे, लेकिन एक बात मानने पड़ेंगे हम सबको, अल्ताफ हुसैन की तकरीरें पर पाबंदी लगाना गलत था, हमारा खामोश रहना गलत था, और काश जमहूरियत पसंद जमातें जो है वो अपने मुखालिफिन के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतना ही कोशिश करते, लेकिन नहीं किया और आज हम सब भुगत रहे हैं। जी राना साहब, ये किस सिमत में जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? अल्ताफ हुसैन साहब पर जो पाबंदी लगी थी, जरा बताइएगा वो किस बुनियाद पे लगी थी, थोड़ा रिकॉल करा दें बिलावल साहब को। देखिए अलीना, बात यह है कि अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान की सलामती के इदारों, ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान ISI के बारे में जिस किस्म की गुमराहकुन और बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस पर उनकी अपनी पार्टी उनको छोड़ गई, लोगों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो खुद को अपने साथ उसने भुट्टो भी लगा लिया, जरदारी भी लगा लिया, वो अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी की मुखालफत कर रहा है। एक तो इन्हें पता होना चाहिए कि ये पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई, और दूसरी बात ये कि ये अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भाई ये जो थे ना बागड़ बिल्ले और इस मुल्क के दुश्मन में, अब कोई मुझे ये कहने में बात नहीं है, जो अल्ताफ हुसैन की तकरीरों की वकालत करता है उसको कतई तौर पर किसी भी लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी राय रखता है। ये देखें, ये नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है, आसिफ जरदारी का एजेंडा क्या है, इसके बाप ने बनाया हुसैन हक्कानी को अमेरिका में सफीर, वाजिद शमसुल हसन को बनाया बरतानिया में सफीर, जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे थे वहां पे। और नवाज शरीफ जो है वो क्या कहता है कि जी वाजपेयी साहब सही कहते हैं कि कारगिल में उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। ये किस कदर बेहयाई का और बेशर्मी का मुजाहरा है कि जिस पाकिस्तान का खाते हैं, जिसने इनको 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा इक़्तिदार दिया, उसी की सलामती के ये दर पे इनको जरा बराबर शर्म नहीं आती कि ऐसे लोगों की वकालत कर रहे हैं। अलीना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समी साहब, गलती हुई, हमें खामोश नहीं रहना चाहिए था। बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं। अब देखें, ये अदालती फैसला है और अब बिलावल का बयानिया भी मरियम नवाज के बयानिए से और नवाज शरीफ के बयानिए से मिल गया अदालतों के हवाले से कि ये गलती थी। किसने गलती की? सुप्रीम कोर्ट ने गलती की। जमहूरी हक उनका प्रोटेक्ट करना चाहिए था। यानी ये अल्ताफ हुसैन के उन जमहूरी हक पर क्या अदालत ने डाका डाला? तो मतलब ये किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या बात कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? ये इससे बड़ी एंटी पाकिस्तान कोई बात नहीं हो सकती थी कि आप एक अदलिया का फैसला है उसको आप इस चीज से ताबीर करें कि ये जमहूरी हकूक की हिफाजत नहीं की गई। और देखें ये जो सारा वाकया। जी जी, इसके साथ साथ राना साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो अगर आप ये देखें तो जो अल्ताफ हुसैन साहब हैं, बेसिकली वो रियासत के बारे में, रियासत के इदारों के बारे में जो बोलते रहे हैं वो हम सबके सामने है, वो गद्दार हैं पाकिस्तान के। जी समी साहब। जी देखिए, बात ये है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की, न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि उन्होंने लोगों को थ्रेट दिए। आपको याद होगा कि ये जो सारा वाकया जिस तरह से ट्रिगर हुआ था, ARY न्यूज के ऑफिस पर उन्होंने प्रेस क्लब से हमला करवाया, वो जर्नलिस्टों को डराते थे आप, और एक तरह का माफिया, सबको पता है, बोरी लाशें, कत्लो गारत,
یہ سب کیا تھا جو کراچی میں انہوں نے کیا. پھر انڈیا کی گیم, سارے انڈین کنیکشن والے ٹیررسٹ وہاں سے ملے, ان کی اپنی جماعت میں انہیں ڈس اون کی. اور سبھی صاحب اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ٹی وی چینلز ہیں, بہت سی ایسی ویب سائٹ ہیں, بہت سے ایسے سوشل پیجز ہیں جہاں پر جو ہے یہ فنڈنگ کی جا رہی ہے الطاف حسین صاحب کی طرف سے, اور ان کے پاس جو فنڈنگ آ رہی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے. رانا صاحب دیکھیں علینا, یہ بات تو قطعی طور پر کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی کہ الطاف حسین کے انڈیا سے کنیکشن ہے. جی, وہ انڈیا کی راہ کے بارے میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کے حوالے سے مجھے افسوس تو اس بات پر ہے, ہم عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو صرف انہوں نے پاکستان کو پہلے بری طرح نوچا مالی طور پر, انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی, اس کے والد گرامی نے بلاول کے اور نواز شریف نے. اس کے بعد یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ان کے نانا کا کیا طرز عمل تھا بھٹو صاحب کا, انہوں نے جن لوگوں نے انڈیا سے مدد کی کوشش کی انہوں نے ان کے خلاف عدالتی ریفرنس بنایا, ان کی جماعت پر پابندی لگائی, ان کو گرفتار کیا, ان پر مقدمہ چلانے کے لیے ٹریبونل قائم کیا حیدرآباد میں.